अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खुश रहें। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। रजब का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो मशरकी तमीज का एक नमूना था। जब उसने होश संभाला तो उसने अपने आप को एक ऐसे घर में पाया जहां बाप की शफकत तो थी लेकिन माँ की ममता नहीं थी, क्योंकि माँ सौतेली थी। तभी वो दबा दबा सा रहता था। दिन गुजरते गए, अल्लाह ताला ने उसे एक छोटी सी बहन अता कर दी। वो बहुत खुश हो गया, लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशी भी खाक में मिल गई, क्योंकि सौतेली माँ उसे छोटी बहन के करीब नहीं आने देती थी। स्कूल से आते ही उसे घर के कामों में लगा देती। उसे दादा दादी के घर जाने का भी वक्त नहीं मिलता था, और जब जाता तो उदास होकर आता, क्योंकि वो भी उसे दूसरे बच्चों की तरह प्यार नहीं करते थे, और इस बात को वो बहुत महसूस करता था। और भी कोई इस तरह का रिश्तेदार नहीं था जहाँ से उससे प्यार मिलता। वक्त गुजरता जा रहा था। घर में 2 और बहन भाइयों का इजाफा हो गया। रफ्ता रफ्ता वो बड़े हो गए। उन्हें आपस में खेलते देखकर उसे बहुत खुशी मिलती। बस यही एक खुशी तो थी जो उसकी जिंदगी में बाकी रह गई थी। जब सौतेली माँ अपने बच्चों को प्यार करती तो रजब सोचता कि मेरी माँ कौन है, वो कहाँ है। उसने अपने बाप से पूछा तो उस शख्स ने हमेशा टाल मटोल से काम लिया। मैट्रिक के बाद रजब कॉलेज में दाखिला लेने के लिए सोच रहा था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। सब कुछ होते हुए भी अब वो भरी दुनिया में अकेला रह गया था। अपनी माँ के बारे जानने की शदीद आरज़ू उसे तड़पाती रहती थी। एक दिन उसने अपनी दादी के पास जाकर पूछा, दादी जी मुझे बता दीजिए ना, मेरी माँ कौन है, कहाँ है। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी हकीकी माँ के बारे में जानना है। बेटा, तुम्हारे बाप ने एक ईरानी औरत से शादी की थी। वो ईरान नौकरी के सिलसिले में गया था। चंद बरस तुम्हारी माँ के साथ गुजारे, फिर उनमें ना जाने किस बात का इख्तलाफ हुआ कि तुम्हारे बाबा तुम्हें लेकर पाकिस्तान आ गए और दोबारा उस बीवी के पास ना गए। कभी उसने हमसे इस बारे में बात ना की। हम बहुत पूछते थे मगर वो नहीं बताता था। बिल आखिर हमने सवाल करना ही छोड़ दिया। दादी की अधूरी बात ने रजब को बेचैन कर दिया। उसने सोचा कि जरूर कोई राज की बात है जो ये लोग मुझे नहीं बताते। वो हर वक्त सोचों में गुम रहने लगा कि मेरी माँ कैसी होगी, कहाँ पता करूँ। इन्हीं तफक्कुरात में गिरकर उसने पढ़ाई छोड़ दी। वो घर वालों के रवैयों से भी दिल बर्दाश्ता हो गया था। कौन है मेरा इस घर में, कोई भी तो नहीं। सौतेली माँ तो चाहती यही थी कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाए। ये सोचकर वो नौकरी की तलाश में कराची गया। ये एक बड़ा शहर था जहाँ उसे कदम कदम पर धक्के खाने पड़े, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेहनत मजदूरी से कुछ रकम इकट्ठी कर ली। सोचा ईरान जाकर माँ को तलाश करूंगा, क्या खबर खुदा मिला दे। लेकिन वसाइल ना होने पर वो मायूस होकर लाहौर आ गया। यहाँ भी सुकून ना मिला। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप सब ने ख्वाहिश की तो आपको ये कहानी कैसी लगी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो ना तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।